तो हेलो बेटा, आज हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। नीट में 0 से लेके 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर 2025 की बात कर रहा हूं तो सिर्फ इसमें से एक ही क्वेश्चन आया था, और कई कई साल में तो इसमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। इसी वजह से हम इसको जल्दी कवर करेंगे। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बहुत ही फेमस जो है टेबल, और उस टेबल का नाम है RH व्हिटेकर 5 किंगडम टेबल। ठीक है, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो 1969 में दिया था, RH व्हिटेकर ने दिया था। उसके क्राइटेरिया कौन कौन से थे? देखो, सेल टाइप हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और 2 और क्राइटेरिया जो थ्योरी में लिखे हुए हैं वो है रिप्रोडक्शन एज वेल एज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो व्हिटेकर ने ये सारे के सारे क्राइटेरिया को कंसीडर करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। अब इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन PYQs में देखे हैं और टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। आज हम देखते हैं सेल टाइप में। अगर हम बात करते हैं, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होती है और बाकी सब में क्या होती है? यूकैरियोटिक होती है। क्वेश्चन आया था कि कितने किंगडम के पास यूकैरियोटिक जो है सेल है, तो कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है सेल वॉल। इसके बाद आ जाएगी सेल वॉल। सेल वॉल कहां कहां प्रेजेंट है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। सेल वॉल यहां प्रेजेंट है, इसके पास भी होती है, इसके पास भी होती है और इसके पास भी होती है, बट यहां बिल्कुल भी नहीं होती है। किसी भी मेंबर के पास एनिमलिया में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब हम देखते हैं कि क्या सब में होती है और सब में किस चीज की बनी होती है, वो हम देख लेते हैं। किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया में नॉन सेलुलोजिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकेन का यहाँ पे लिखा हुआ है, NCERT ने मेंशन किया है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। पेप्टिडोग्लाइकेन एक पॉलीसैकेराइड ही है, नैम एंड नैक जो है वो पॉलीसैकेराइड ही है। ठीक है, अब प्लस में अमाइनो एसिड होता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे गलत नहीं है। दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा में बेटा प्रेजेंट इन सम होती है, सब में नहीं होती, सब में नहीं होती है। ठीक है, फंजाई, फंजाई में क्या है? प्रेजेंट विद काइटिन। फंजाई में सारे मेंबर्स के पास होती है एज पर NCERT, और इसमें काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स में जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमलिया में तो होती ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल के पास तो होगी नहीं, बाकी सबके पास होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने जो किंगडम हैं एज पर व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें सेल बोल दिया मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और कितने में एब्सेंट होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही अच्छा मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ के नीट के लिए। पहले नंबर पे है सेलुलोज बोल दिया मैंने, क्या बोल रहा हूं मैं? सेलुलर। ठीक है, ये भी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है। बेटा दोनों ही यूनिसेलुलर है, मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है वो दोनों ही यूनिसेलुलर है। बस इतना फर्क ये है कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। फंजाई, फंजाई जो है बेटा मल्टीसेलुलर होते हैं, लूज टिश्यू होते हैं, मल्टीसेलुलर होंगे और लूज टिश्यू होंगे। ध्यान रखना, फंजाई में एक ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होती है, बाकी अदर जो है मल्टीसेलुलर रहेंगे और लूज टिश्यू रहेंगे। बट इसमें टिश्यू सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम, इसमें ऑर्गन देखने को नहीं मिलते हैं। प्लांट में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? टिश्यू मिल जाएगा, टिश्यू सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, प्लस ऑर्गन भी देखने को मिल जाएगा। बट प्लांट में आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलते हैं। किंगडम एनिमलिया में सबसे ज्यादा हायर लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, तो सबसे हाईएस्ट जो लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का वो आपको एनिमलिया यानी कि हम में देखने को मिलेगा। तो हम में क्या होता है आपने देखा होगा, ऑर्गन सिस्टम भी है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो ऐसा जो है किसी और में आपको देखने को नहीं मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत, अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे देख लेते हैं। देखो, अगर आप देखोगे मोनेरा, किंगडम मोनेरा में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मिलती है। जब मैं किंगडम 1 by 1 जब बताऊंगा तब भी आपको फिर से बताऊंगा मैं। इसमें ऑटोट्रॉफिक मिलेंगे, और ऑटोट्रॉफिक में दोनों मिल जाएंगे, कीमोसिंथेटिक मिल जाएगा और फोटोट्रॉफिक मिल जाएगा। कीमोसिंथेटिक जो कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ओनली एंड ओनली फाउंड इन मोनेरा, और किसी भी किंगडम में आपको कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक आ गया और फोटोसिंथेटिक आ गया। ठीक है, दोनों आ गया। साथ में हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक में क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। प्रोटिस्टा में क्या है? आपको ऑटोट्रॉफिक भी देखने को मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल डाइटम और डाइनोफ्लेजिलेट्स है ना, यूग्लिनोइड्स, और साथ में हेटरोट्रॉफिक भी देखने को मिल जाएगा। हेटरोट्रॉफिक में क्या आ जाएगा? स्लाइम मोल्ड हो गया है ना, प्रोटोजोआन्स हो गया, ये सब आ जाएंगे। फंजाई में सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं,
सारे के सारे मेंबर क्या मिल जाएंगे आपको, हेट्रोट्रॉफिक देखने को मिल जाएंगे। हेट्रोट्रॉफिक में आपको ये सैप्रोफिटिक में मिल जाएंगे और पैरासिटिक फंजाई भी देखने को मिल जाते हैं। प्लांटी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अगर यहां पे पूछा जाए सबसे लीस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस किंगडम में मिलती है, तो आप बोलोगे प्लांट्स, और सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, किंगडम मोनेरा में। ठीक है, अब बोलोगे सर फिर एनिमलिया में क्यों नहीं है? एनिमलिया में भी तो हेट्रोट्रॉफिक है, फंजाई में तो हेट्रोट्रॉफिक है, इनमें तो एक ही है। बट बेटा हेट्रोट्रॉफिक में तो और मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं ना। अगर देखा जाए हेट्रोट्रॉफिक में फंजाई के पास सैप्रोफिटिक भी है और पैरासिटिक भी है। यहां पे भी आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे, आपको सैप्रोफिटिक देखने को मिल जाएंगे, इवन आपको एक और ऐड देखने को मिल जाएगा होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है ईट, खाना, मतलब एज इट इज होल ईटिंग, है ना। जैसे कि आप खाना खाते हो तो ईटिंग होल, ईटिंग कंप्लीट, एज इट इज। तो हम खाते हैं ये चीज, है ना, जैसे खाना खा लिया हमने, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, ये सब कुछ क्या है बेटा, जो ईटिंग होल। तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमलिया में देखने को मिलता है जनरली। और सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, अच्छा पैरासिटिक भी आ जाता है, यहां पे ऐड ऑन कर लो, पैरासिटिक भी आ जाएगा। ठीक है, तो एनिमलिया में पैरासिटिक भी बेटा आ जाता है। हो गया भाई। यहां पे आगे हम बढ़ते हैं, सीधा किंगडम मोनेरा की तरफ जाते हैं। तो किंगडम मोनेरा का सबसे पहले मैं कुछ क्लासिफिकेशन कर देता हूं, न्यूट्रिशन बेस पे ही है किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन। किंगडम मोनेरा, थोड़ा पहले फीचर देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे, ये फीचर भी जरूरी हो जाते हैं बेटा। फीचर में क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, देख लो भाई। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। सोल मेंबर का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही इसमें देखने को मिलेंगे, किसमें, किंगडम मोनेरा में। दूसरे नंबर पे जो बैक्टीरिया है उनका जो सिंपल तो स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। अब इसका मतलब क्या है कि जो सेल स्ट्रक्चर है वो तो प्रोकैरियोटिक है, बहुत सिंपल है, बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब क्या है, वो इतनी ज्यादा जगह पे मिलते हैं, इतनी ज्यादा डाइवर्स उनकी डाइवर्सिटी है, हैबिटेट डाइवर्सिटी है, इसी वजह से उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट एज ए ग्रुप, सिंगल बैक्टीरिया नहीं, एज ए ग्रुप, पूरा मोनेरा, किंगडम मोनेरा है वो एज ए ग्रुप बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी और हैबिटेट डाइवर्सिटी शो करता है, दैट्स व्हाई दिस वर्ड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ठीक है, तीसरे नंबर पे ऑब्वियसली डाइवर्स हैबिटेट। हैबिटेट बहुत ही डाइवर्स है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, डेजर्ट में, स्नो में, हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। फोर्थ नंबर पे न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, बेटा ये बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है भाई, कोई कीमोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक में बहुत सारे हैं, साइनोबैक्टीरिया है, फोटोट्रॉफिक हो गया, हेटरोट्रॉफिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, कोई आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कोई कुछ तो ऐसे बैक्टीरिया हैं यूरेनियम तक को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो ऐसे आपको न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा रिच होते हैं ये, रिच इन द न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। बट ध्यान रखना एज ए ग्रुप, एज ए बेटा ग्रुप, सिंगल मेंबर नहीं। अगर आप बोलोगे मोनेरा में एक सिंगल बैक्टीरिया न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो करता है ज्यादा, नहीं, वो तो एक टाइप का बैक्टीरिया तो एक ही टाइप का शो करेगा ना। एज ए ग्रुप न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा शो करता है किंगडम मोनेरा। अब इसके फीचर में हम देख लेते हैं, कुछ शेप्स देख लेते हैं। फिर शेप्स, बैक्टीरिया की ना 4 टाइप की शेप्स होती है बेटा, ठीक है, देख लेते हैं भाई। गोल आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ब्रिक शेप आ जाएगी, है ना। फिर उसके बाद जो है आ जाती है तीसरे नंबर पे कोमा शेप, नहीं स्पाइरल शेप आ जाती है, एज पर एनसीईआरटी कर लेते हैं। ये स्पाइरल शेप हो गया और कोमा शेप हो गया। ठीक है, कौन कौन से 4 हैं वो हम देख लेते हैं। ये शेप का नाम पहले देखते हैं। शेप है राउंड और इसको बोलते हैं कोकस। ठीक है, ये कैसी है, आपको ब्रिक शेप देखने को मिल जाएगी, ब्रिक शेप देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ब्रिक मतलब ईंट जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बेसिलाई, रॉड शेप भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बेसिलस, बेसिलाई या बेसिलस बोल दो आप। ठीक है, फिर इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे है, शेप का नाम भी स्पाइरल शेप है और बैक्टीरिया का नाम भी क्या है, स्पाइरुलम है। तो सेम ही है इसकी बात। यहां पे शेप का नाम है कोमा शेप और इसका जो एक्चुअल में नाम है वो है विब्रियो। अच्छा, मेरे को आप बता सकते हो कुछ बैक्टीरिया के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। इसमें चारों के चारों जो ग्रुप हैं एज ए मतलब शेप, तो आप मेरे को एग्जांपल बताइए। पहले का एग्जांपल क्या है, दूसरे का एग्जांपल क्या है, तीसरे का एग्जांपल क्या है, चौथे का एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल पहले का एक एग्जांपल देता हूं मैं, स्टेफाइलोकोकस। मैंने एक एग्जांपल दिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एक बैक्टीरिया है
ठीक है, जो कि कोकस बैक्टीरिया में आता है। ऐसे करके मेरे को आप बैसिलस, स्पाइरुलम और विब्रियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके भाई, बढ़ते हैं आगे। सबसे हम न्यूट्रिशनल, अब आ जाए न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मोनेरा की न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी और उसके बेस पे बैक्टीरिया के टाइप। ठीक है, देखो भाई, या तो ये क्या हो सकते हैं, ग्रीन कलर का लिख लेते हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं, फोटोसिंथेटिक नहीं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं भैया, खुद अपना खाना बनाते हैं। CO2 प्लस जो है एनर्जी प्लस जो है H2O और बन गया शुगर। समझ में आया कि नहीं है, ये हो गया ऑटोट्रॉफ। इसके बाद आ जाते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा। ये 4 टाइप, ये आपको 3 टाइप कैसे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा ओके भाई, इसमें कौन से हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, कौन से आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया, जो कि फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। वो एनर्जी किसकी यूज करेंगे, लाइट एनर्जी, यानी कि फोटोन एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम देखेंगे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, इसी में ऑटोट्रॉफ में आते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। कौन से आ जाएंगे बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ। अब ये कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, ध्यान रखना, ये भी CO2 को फिक्स करते हैं, बट जो एनर्जी होती है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से आती है। एनर्जी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल, एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, वो सनलाइट से नहीं आती। टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनर्जी आएगी वो कहां से आएगी बेटा, वो आती है इनऑर्गेनिक मटेरियल से आती है। फॉर एग्जांपल आयरन से आ गई, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, ऐसे करके सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ भी बेटा 2 टाइप के होते हैं, आपको 2 टाइप के देखने को मिल जाएंगे, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक, और बाद में मिल जाते हैं एक और मिल जाता है पैरासिटिक, पैरासिटिक। एक और है जो मोनेरा में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रहता है, वो है आर्की बैक्टीरिया। उसको मैं अलग ही रख देता हूं क्योंकि ये बैक्टीरिया पुराने हैं। ठीक है, पुराने बैक्टीरिया हैं। बाकी सारे के सारे क्या है, यू बैक्टीरिया हैं। ये सारे ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में हम देखेंगे कि जो थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी ये वाले जो है सारे के सारे क्या है, यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया मतलब नए टाइप के बैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के बारे में हम डिटेल देखेंगे, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया होते हैं, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया। ठीक है, हम 1 बाय 1 इसके बारे में देखते हैं, बहुत डेप्थ में देखते हैं, इन डिटेल देखते हैं। अगर इवन आप ये मत सोचना कि सर आप जो है 1 घंटे के अंदर कवर करवा दोगे, बट आप टॉपिक बहुत सारे छोड़ दोगे। नहीं, टॉपिक हम सारे सारे कवर करेंगे, बस स्पीड थोड़ी सी हाई रहेगी आज, और कुछ नहीं है। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, पुराने बैक्टीरिया होते हैं, ओल्ड बैक्टीरिया। दादा के जमाने के, दादा के जमाने मतलब जब अर्थ बनी थी तब के जमाने के बेटा। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है उनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन वो डिफरेंट होती है, आम बैक्टीरिया से क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर मैं सेल वॉल की बात करता हूं ना, इसमें सेल वॉल बनी होती है स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होगी, स्यूडोम्यूरिन की। ठीक है, और इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड मोनोलेयर, लिपिड मोनोलेयर। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं नॉर्मल बैक्टीरिया से, आम बैक्टीरिया से, आम बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, या फिर म्यूरिन सिंपल बोल देते हैं उसको, और सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड बाइलेयर। यहां पे क्या होती है, लिपिड मोनोलेयर होती है। इसी वजह से एनसीईआरटी मेंशन करती है कि इसकी जो सेल लेयर है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू यू बैक्टीरिया। 3 टाइप के एक ग्रुप है इसके। पहले नंबर पे है थर्मोएसिडोफाइल्स, तो नाम से क्लियर है, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर और एसिडो मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट, फाइल्स मतलब लविंग। ठीक है, तो वो हाईली एसिडिक और हाई टेम्परेचर को लव कर रहे हैं, वहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल कहां मिल जाएंगे आपको, हॉट स्प्रिंग्स में मिल जाएंगे, हॉट स्प्रिंग्स में मिल जाएंगे। एग्जांपल इसका क्या है, थर्मोकोकस, थर्मोकोकस। बस इतना, वैसे ध्यान रखना ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बता दिया, एनसीईआरटी से बाहर ही है। तो कहां मिल जाएंगे, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स होती हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स होती हैं, वहां खौलता हुआ पानी होता है, वहां पे 80 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस में अगर हम इसमें गिर जाएं तो हमारी जो हड्डियां गल जाएंगी इमीडिएटली। बट वहां पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो कंडीशन है, ये वाली जिस जगह पे वो रह रहे हैं, ये कंडीशन अर्थ पे पहले ऐसी ही थी। जब अर्थ की लाइफ शुरू हुई थी, यानी कि अर्थ पे लाइफ शुरू हुई थी ना, तो
ऐसा ही एनवायरनमेंट था और उस टाइम पे ही ऐसी ही लाइफ थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्कीबैक्टीरिया ना। इसके बाद दूसरे नंबर पे है हेलोफाइल्स। अब नाम ही हेलोफाइल है, हेलो का मतलब क्या होता है, सेलाइन। तो इस सेलाइन कंडीशन यानी कि बहुत एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में। अगर आप देखोगे तीनों के तीनों बैक्टीरिया जो हैं, चाहे वो थर्मोएसिडोफाइल हो, हेलोफाइल हो या फिर मिथेनोजेंस हो, एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहे हैं। और ये एक्सट्रीम कंडीशन अर्थ की अर्ली कंडीशन थी। अर्थ की अर्ली कंडीशन हाई टेम्परेचर, हाईली एसिडिक थी और कुछ कुछ ओशियन थे, वहां पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन था। और इसके बाद जो है ये वाला मिथेनोजेंस है यानी कि CH4 थी, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, है ना। तो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं। इनकी हैबिटेट कहां मिल सकती है आपको, इनकी हैबिटेट मिल जाएगी बेटा E.G. आपको डेड सी जॉर्डन के पास में है डेड सी। ये डेड सी की ही फोटो है। डेड सी बहुत ही एक्सट्रीम सॉल्टी है, इतना सॉल्टी है कि वहां पे अगर पानी थोड़ा सा ठहर जाए तो नमक प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देता है। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा सेचुरेशन लेवल पे है, सबसे हाई सेचुरेशन लेवल पे है बेटा। चलो भाई, इसके बाद हम देखते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस खाना बन रहा है भाई, बढ़िया सीटी की आवाज आ रही है। क्या पता आलू के पराठे बन रहे हैं, बढ़िया खाएंगे आलू के पराठे। मिथेनोजेंस बेटा, मिथेनोजेंस क्लियर कट है। मिथेनो मतलब मिथेन जनरेट करने वाले, CH4 जनरेट करने वाले। तो आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, ये वाले मार्शी एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 आपको कैटल यानी कि रुमिनेंट। रुमिनेंट क्या होता है, एक र्यूमन नाम का एक स्टमक का स्पेशल चैम्बर होता है, स्टमक का ना स्पेशल चैम्बर होता है कैटल्स में, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। कौन से वाले, मिथेनोजेंस। वो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो काओ और काओ डंग, उसमें मिथेनोजेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कैटल रुमिनेंट में कहां मिल जाएंगे, इन र्यूमन। र्यूमन क्या है, स्टमक का ही पार्ट है। एंड इन काउ डंग, काउ डंग में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा भाई आर्कीबैक्टीरिया। यहाँ पे मेन जो पॉइंट आ जाते हैं, मिथेनोजेंस से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका हैबिटेट क्या और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, CH4 प्रोड्यूस करते हैं। बताओ, आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा आर्कीबैक्टीरिया कंप्लीट हो गया है। अब हम यूबैक्टीरिया की बात करते हैं। यूबैक्टीरिया में सबसे पहले कौन सा आता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कौन से होंगे, साइनोबैक्टीरिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कीमोसिंथेटिक, फिर उसके बाद हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक, इसके बाद हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। कौन सा है, ये वाले फोटो ऑटोट्रॉफ। इन जनरल हो जाएगा हमारा ऑटोट्रॉफ। ये दोनों के दोनों क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये भी ऑटोट्रॉफ है, ये भला भी ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। ये कौन से है, साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल है इसका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं। कमाल की बात है, इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है बट ये एल्गी नहीं है, तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है आपको। फिर दूसरे नंबर पे साइनोबैक्टीरिया के 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। इसका भी याद करना है आपको कि नॉस्टॉक एंड एनाबिना है क्या है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है। इनका काम क्या है भैया, इनका काम है CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, और उससे क्या बनाना है, शुगर बनाना काम है इनका, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। इनकी हम देख लेते हैं भाई। ये कॉलोनी होगी फॉर एग्जांपल, ऐसे करके ये सामने मैंने बना दिया कॉलोनी, है ना, एक फिलामेंट बना दिया। और बीच बीच में ना कुछ सेल्स ऐसे मिल जाएंगी जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, वो आम सेल्स नहीं होती। बाकी सेल वेजिटेटिव सेल होती हैं। बाकी सेल क्या होती हैं, वेजिटेटिव सेल होती हैं। और उनके ऊपर होती है म्यूसिलेज की कवरिंग। ये कवरिंग हो जाएगी म्यूसिलेज की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी कवरिंग है वो किसकी बनी होती है, म्यूसिलेजिनस की बनी होती है। और स्पेशल जो सेल होती है, कुछ अलग ही सेल होती है, उसका नाम क्या होता है, हेट्रोसिस्ट होता है बेटा। क्या होता है, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या करता है ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया और NH4 आयन में, ठीक है। अब मेरे को आपको ये बताना है, मतलब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, कि हेट्रोसिस्ट में कौन सा एंजाइम मिलता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये वाला कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ मेरे को। देखते हैं किन किन बच्चों को पता है, पता भी है कि नहीं। वैसे रट्टा ही मारे जा रहे हैं डेटा का, बस देख देख के रट्टा मार रहे हैं, आज पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पे है कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ है, ये भी ऑटोट्रॉफ है। अब इनका काम क्या है, ध्यान रखो भाई, इनका काम क्या है, ये करेंगे CO2 को फिक्स करते हैं,
ये भी एनर्जी लेते हैं, बट एनर्जी कहां से आती है? ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट से आती है, ठीक है। और प्लस में वाटर हो गया और फिर बनाएंगे ये शुगर, यानी कि ये भी फोटो ऑटोट्रॉफ है। कार्बन फिक्सिंग क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। ये एनर्जी आती कहां है? एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक मटेरियल, है ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल। एनसीईआरटी यहाँ पे एग्जांपल तो मेंशन नहीं करती है, बट मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल हो सकते हैं। आयरन हो सकता है, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है? NH3 ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो जाएंगे, अमोनियम ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो जाएंगे, जो NO2 से कन्वर्ट कर देते हैं NO3 में, तो ये वाला भी हो जाएगा, इनको भी ऑक्सीडाइज करेंगे। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो जाएंगे, H2S ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल सारे के सारे, इनको ऑक्सीडेशन से मिलती है एनर्जी, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं उससे, उस एनर्जी से एटीपी प्रोड्यूस करेंगे और इस एटीपी को यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में एज वेल एज मेटाबॉलिज्म में। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का नाम क्या है? आप देख सकते हो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक एग्जांपल है उसका नाइट्रोसोमोनास। दूसरे बैक्टीरिया का नाम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में? बताते जाओ भाई, मैं कुछ कुछ काम आपको देता जाऊंगा, आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। आपको मतलब एक थोड़ा चैलेंज मिलेगा ना, तो आप पढ़ोगे और पढ़ोगे। तो हमारा हो गया है ऑटोट्रॉफ। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जी हमारा हेट्रोट्रॉफ। कौन से आते हैं? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ तो हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं बेटा? ऑब्वियसली सब, एक तो देखो मोस्ट अबंडेंट होते हैं ये। मोस्ट अबंडेंट का मतलब क्या है? अर्थ पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ ही हैं। अब हेट्रोट्रॉफ भी दो टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक ये जो मिल जाते हैं नॉर्मल सेप्रोफिटिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मिल जाएंगे आपको पैरासिटिक, और इसके बाद मिल जाएंगे आपको अदर्स, ठीक है, अदर्स मिल जाएंगे। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर को वो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। तो किस में काम आ रहे हैं? मिनरल रिसाइकलिंग में काम आ रहे हैं। वैसे मिनरल रिसाइकलिंग में जो मेन काम आता है वो कौन आता है? ये मिनरलाइजेशन में लिखो आप। मिनरल रिसाइकलिंग में ना कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया काम आते हैं एज पर एनसीईआरटी। ये मिनरलाइजेशन में काम आते हैं, यानी कि मिनरल बना रहे हैं, तो ऐसा लिखना है। मिनरल रिसाइकलिंग में तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ जाएंगे ना, अमोनिया से नाइट्राइट बनाना, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बनाना, ऐसे करके आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा हेट्रोट्रॉफ में भी सबसे ज्यादा आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। यहां पे लिख लो, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन मोड अमंग द ऑल बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा तो हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ में भी सबसे ज्यादा कौन से मिल जाएंगे आपको? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। डेड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं और इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, मिनरलाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है पैरासिटिक। पैरासिटिक में तो आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड कॉज करने वाला कौन सा हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है दूसरा है कैंकर डिजीज, है ना, सिट्रस कैंकर डिजीज का नाम है सिट्रस कैंकर। कौन करता है सिट्रस कैंकर? कौन करता है? मैं आपको लिखवा देता हूं, ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बैक्टीरिया के नाम बताने हैं कि कौन सा बैक्टीरिया उस डिजीज को कॉज करता है। सबसे पहले नंबर पे है कोलेरा। कोलेरा कौन सी डिजीज को कॉज करता है? नंबर 1। नंबर 2 हमारा हो गया एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो डिजीज है उसको कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे सिफिलिस नाम की एक एसटीडी है, डिजीज होती है, उसको कौन करता है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पैरासिटिक में आ जाते हैं। अदर्स, अब आ गया अदर्स, ठीक है। अदर्स में फॉर एग्जांपल बेटा कौन सा आता है? राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम ध्यान रखना ऑटोट्रॉफ नहीं है, फोटोट्रॉफ नहीं है, वो हेट्रोट्रॉफ है। क्या है वो? हेट्रोट्रॉफ है। इस चीज का ध्यान रखना है। और ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग हेट्रोट्रॉफ भी देखने को मिल जाएंगे आपको, ऑटोट्रॉफ भी देखने को मिल जाते हैं। अदर्स में और कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस यहां पे क्या कर रहा है भाई बताओ? लैक्टोबैसिलस है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है फ्रॉम लैक्टोज।
लैक्टोज जो कि शुगर होती है मिल्क के अंदर पाई जाने वाली, उसको कन्वर्ट कर देगा ये लैक्टिक एसिड में। दो तीन चीजें तो पता है अपने को, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड लैक्टोबैसिलस इज फाउंड इन द कर्ड। दो तीन चीजें पता है, इसके बाद कहां पता है अपने को, नहीं पता है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया हमारा हेटरोट्रॉफ हो गया। इसके बाद रहता है माइकोप्लाज्मा। अब यहां पे रुक जाओ भाई, माइकोप्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। माइकोप्लाज्मा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, इसी वजह से इसके ऊपर पेनिसिलिन काम नहीं करती है। क्या काम नहीं करेगी? पेनिसिलिन काम इसके ऊपर नहीं करेगी। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि सेल वॉल नहीं होती। बट ऐसा क्यों होता है मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि सेल वॉल नहीं है तब भी पेनिसिलिन उसके ऊपर काम नहीं करती, तो इसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। अच्छा, एक और फन फैक्ट है जो कि आपको मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी नहीं मेंशन करती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल जाएगी, कोलेस्ट्रॉल, जबकि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल जाएगा। बट ये खुद सिंथेसाइज नहीं करता, ये होस्ट से लेके आता है। किससे लेके आता है? फ्रॉम होस्ट। और माइकोप्लाज्मा यूजुअली इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या मतलब है इसका? इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर ग्रो करते हैं, और ऑब्लिगेट होते हैं, स्ट्रिक्ट पैरासाइट होते हैं, वो सेल के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब जो है इसमें माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एज पर एनसीईआरटी वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे अदरवाइज क्या होते हैं? वो एरोबिक होते हैं। इससे हम पता कर पा रहे हैं कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है? मेन फिर क्या होंगे? वो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। मेन क्या होंगे? एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। बट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? ऑप्शनली एनारोब है, मेनली क्या है? एरोब है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा ऐसा होता है। और एक चीज आपको बता रहा हूं इसका कि पैथोजेनिक फॉर बोथ, दोनों के लिए पैथोजेनिक मिल जाते हैं। पैथोजेनिक फॉर बोथ कौन कौन सा? प्लांट भी और एनिमल भी। प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक होते हैं और एनिमल के लिए भी पैथोजेनिक वो होंगे। कौन से? माइकोप्लाज्मा। ठीक है बेटा, ये इसकी खासियत थी। सेल वॉल नहीं होती, सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है। ओके, माइकोप्लाज्मा के साथ ही हमारा किंगडम मोनेरा खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा होता क्या है? पहले तो इसके बारे में बताया था आपको। यूनिसेलुलर होते हैं सारे के सारे, बट वो यूनिसेलुलर क्या मिल जाएंगे आपको? यूकैरियोट्स मिल जाएंगे। तो यूकैरियोट्स वाले सारे फीचर होंगे इसमें। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसमें, हाँ होगा। अगर जो फोटोसिंथेटिक है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, आपको देखने को मिल जाएगा। आपको फ्लैजिला देखने को मिल जाएगा, बैक्टीरिया वाला नहीं मिलेगा आपको। फ्लैजिला इसमें कौन सा देखने को मिलेगा? आपको मिल जाएगा बैक्टीरिया नहीं, फ्लैजिलिन बनने वाला नहीं, ट्यूबुलिन से, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ सिलिया और फ्लैजिला देखने को मिल जाता है। न्यूक्लियस भी मिल जाएगा, 70s राइबोसोम में मिल जाएंगे, 80s राइबोसोम भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। सारे के सारे फीचर, मेरे कहने का मतलब यूकैरियोट्स के फीचर इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, किंगडम प्रोटिस्टा है लिंक बिटवीन ऑल किंगडम। सारे के सारे जो किंगडम है उसके बीच का जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा। यानी कि बहुत डाइवर्स है, ये बहुत डाइवर्स है, कम नहीं है ये। बस इसमें कीमोसिंथेटिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफिटिक और प्रीडेटर पैरासिटिक देखने को मिल जाता है, हाँ कीमोसिंथेटिक देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से मार खा जाता है किसी? किंगडम मोनेरा से। किंगडम मोनेरा यहाँ पे बाजी मार जाता है क्योंकि वहां पे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी देखने को मिल जाते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, यहां से शुरू करते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा क्या होते हैं, है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे, बाहर जाएंगे नहीं ज्यादा। ओके, ये पहले इधर से कर लेंगे। पहले नंबर पे है क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट। दूसरे नंबर पे है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स बोल दो, डाइनोफ्लैजिलेट्स बोल दो, है ना। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है, लास्ट आ जाता है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे। क्राइसोफाइट में आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे, डाइटम्स प्लस गोल्डन एल्गी। अब गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में? गोल्डन एल्गी, कमाल की बात है, नाम है एल्गी आ रहा है किंगडम प्रोटिस्टा में, उधर ब्लू ग्रीन एल्गी था आ रहा था मोनेरा में। तो गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो मेरे को।
डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया, यूग्लियोट्स हो गया, सारे सारे क्या है, फोटोसिंथेटिक है। इसके बाद है सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक में आपको सिर्फ एक ही देखने को मिल जाएगा, स्लाइम मोल्ड्स। एज पर एनसीईआरटी सिर्फ स्लाइम मोल्ड देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद है लास्ट जो है प्रीडेटर, वो क्या होते हैं बेटा, प्रोटोजोआन्स होते हैं। तो प्रोटो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रिमिटिव, और जोआन का मतलब क्या हो गया, एनिमल। प्रिमिटिव एनिमल, बहुत पुराने एनिमल। तो ये बहुत पुराने एनिमल हैं, रिलेटिव ऑफ एनिमल विच आर ओल्ड, दैट आर कॉल्ड प्रोटोजोआन्स। अब प्रोटोजोआन्स की भी 4 कैटेगरी है एज पर एनसीईआरटी। एरो की बजाय मैं ऐसे लिख देता हूं, लीनियर में लिख देता हूं। आ गया जी पहले नंबर पे, कौन सा है, अमीबॉइड, अमीबा, अमीबॉइड, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया, सिलिएट्स, तो सिलिएटेड में आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, फ्लैजिलेट, ये फ्लैजिलेट तो बहुत डेंजरस होते हैं। और लास्ट में आ जाता है स्पोरोजोआन। तो आप देख रहे हो ना क्या रायता फैला हुआ है यहाँ पे। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आता है स्पोरोजोआ, है ना। तो ये ऐसे करके सब क्लासिफिकेशन है, ऐसे करके सब क्लासिफिकेशन है। आप स्पोरोजोआन के अंडर में मत डाल देना अमीबा, सिलिएटेड, उन सबको, है ना। ये सारे के सारे प्रोटिस्टा हैं, ये सारे मेंशन किए मैंने क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी जो है प्रोटोजोआन क्या होते हैं, या तो प्रीडेटर होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। प्रीडेटर को कौन सा है, फॉर एग्जांपल अमीबा, और इसी में पैरासिटिक आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। हो गया भाई। तो किंगडम प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक में हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं डायटम्स। डायटम पहले नंबर पे, दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ अर्थ या फिर ओशियन। ओशियन बेटा, ये गड़बड़ मत कर देना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करके आते हैं यहाँ पे। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द अर्थ, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द अर्थ पता है कौन है, एल्गी है। कौन है, एल्गी। कौन से वाले, प्लांट किंगडम वाले, ठीक है। डायटम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है। ओशियन में जो मेन चीफ प्रोड्यूसर है वो एल्गी नहीं है, वो कौन है, डायटम। डायटम की जो सेल्फ वॉल होती है सिलिकेटेड होती है। क्या होती है, सिलिकेटेड। वैसे अदरवाइज सेलुलोज की बनी होती है, बट सिलिकेटेड होती है। सिलिका से ना बहुत हार्ड शेल हो जाएगी, क्योंकि खुले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कोई भी एरा गैरा नथु गैरा उनको खा के चला जा सकता है। तो इनकी सेल वॉल में ना सिलिका होता है, बहुत क्रंची, बहुत मतलब बहुत हार्ड शेल होती है, बहुत हार्ड शेल होती है। आप देख सकते हो ये वाला, देखो ऐसे मिल जाएगा, ऐसे दिखने मिल जाएगी। क्या है ये सारे के सारे डायटम्स हैं, ठीक है। अब जो है आगे देख लेते हैं, सेल वॉल सिलिकेटेड होगी। अब ये बनाते हैं डायटमोशियस अर्थ। डायटमोशियस अर्थ क्या होती है, फॉर एग्जांपल पानी है, ये ओशियन का पानी हो गया, है ना। अब जब सेल मर जाती है, कौन सी, डायटम की सेल मर जाती है, तो इनका प्रोटोप्लाज्म तो मर जाता है, बट जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या है, देखो ऐसे होती है सेल वॉल, ये ऐसे सेल वॉल होती है इसकी, ऐसे आउटर और इनर लेयर होती है। तो ऐसे करके बिल्कुल एक दूसरे में फिट बैठ जाती है। एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है सोप बॉक्स की तरह। तो सोप बॉक्स क्या होता है, दिखाते हैं, वो भी बताते हैं आपको सोप बॉक्स क्या है। क्या होता है बेटा सोप बॉक्स, देखो ऐसे, है ना, डब्बे के अंदर डब्बा, यहाँ पे रखी हुई है साबुन। तो ऐसे करके बोलते हैं उसको, सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे के अंदर फिट है, बिल्कुल सॉकेट की तरह फिट हो जाती है। ऐसे इनकी जो लेयर होती है, सेल वॉल की लेयर है, वो फिट हो जाती है, ठीक है, और सिलिकेटेड होती है, एम्बेडेड विद द सिलिका होती है। अब इससे क्या होता है, सेल जब मर भी जाती है ना, अरे भाई क्या हो क्या रहा है, क्या? अगर सेल मर भी जाती है तो उसकी जो सेल वॉल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और प्रेशर की वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, सीमेंट की तरह बन जाते हैं, बिल्कुल सीमेंट की तरह बन जाते हैं, एकदम हार्ड बन जाते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं डायटमोशियस, डायटमोशियस, एटमोसियस अर्थ, क्या बोल जाएंगे इसको, डायटमोसियस अर्थ बोल जाते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब भाई इससे 2 काम आते हैं, ऐसे करके ईंट की तरह होते हैं, उसको निकाल लिया जाएगा, ले भाई। अब इसके बहुत सारे काम आते हैं। पहले नंबर पे क्या आता है, इसका वर्क क्या होता है, इसका पॉलिशिंग। बहुत हार्ड होते हैं, सीमेंट जैसे होते हैं, तो पॉलिशिंग में काम आते हैं। वो जो मूर्ति बनाने वाले बंदे होते हैं उनके इस पे लगा होता है, तो वो क्या होते हैं, यही जो है डायटमोशियस अर्थ का बना हुआ कुछ मटेरियल होता है, उससे मूर्ति के कांट छांट करते हैं, उसको शेप देते हैं। फिर कुछ वो मैनिक्योर पेडिक्योर, वो जो लेडीज़ पार्टी होती है ना, गुस्सा ना माने भाई, जो लेडीज़ पार्टी है वो मैनिक्योर और पेडिक्योर करते हैं, तो उसके आगे का जो लगा होता है वो क्या होता है, वो मोस्टली सिलिका का बना होता है और डायटमोशियस अर्थ से आता है, ठीक है। डायटमोशियस अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर की प्रोसेस है, एक दिन की प्रोसेस नहीं है। पॉलिशिंग के काम आएगा। दूसरे नंबर किस काम आता है,
ऑयल फिल्ट्रेशन के काम आता है। ऑयल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? देखो पोरस होता है, ये क्या होता है? ये पोरस होता है। डायटोमोसियस अर्थ पोरस है। पोर्स का होता है ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे हो गया। अब क्या होता है? ऑयल, फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल हो गया, है ना। फॉर एग्जांपल कौन सा हो गया? मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल हो गया। उसको फिल्ट्रेशन करने काम आएगा, उसको फिल्ट्रेशन करने के काम आएगा, ऐसे करके फिल्ट्रेशन करने के काम आएगा और फिल्टर करके भर के भेज दिया जाएगा। तो ऑयल फिल्ट्रेशन के काम आता है, पॉलिशिंग के काम आता है। ऐसे करके डायटम की काफी ज्यादा वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू अच्छी खासी है, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है बेटा। ठीक, ये वाला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। डायटम के बारे में देख लिया, अब हम देखते हैं डायनो। अच्छा, डायटम क्या है? क्राइसोफाइट है। इसी में कौन से आते हैं? गोल्डन एल्गी आते हैं, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है डेस्मिड। गोल्डन एल्गी मतलब डेस्मिड। अब फोटोसिंथेटिक में डायनोफ्लैजिलेट आते हैं। नाम से क्लियर है डायनोफ्लैजिलेट, क्योंकि इसके पास होते हैं दो फ्लैजिला। तो बनाते हैं भाई, दो फ्लैजिला बनाते हैं ऐसे करके। ग्रूव होती है, एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव होती है और एक होती है वर्टिकल ग्रूव, ऐसे करके, है ना। ये ग्रूव सी है, देखो ये हॉरिजॉन्टल और एक क्या है? वर्टिकल है। और दोनों जगह आपको फ्लैजिला देखने को मिल जाएगा, दोनों जगह ही फ्लैजिला देखने को मिल जाएगा। ये ऐसे घूम के फ्लैजिला आएगा, वैसे करके होता है। ये एक फ्लैजिला ऐसे मिल जाएगा। इस फ्लैजिला को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ठीक है, इसके बाद एक और वो है फ्लैजिला मिल जाएगा आपको देखने को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनोफ्लैजिलेट, यानी कि दो फ्लैजिला, है ना। ये कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। अब जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला है वो उसकी मूवमेंट ऐसे करवाएगा, वर्टिकल मूवमेंट करवाएगा इधर उधर। मेन मूवमेंट कौन करवाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला करवाएगा। ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो है वो उसके ऐसे करके लट्टू की तरह घूमने वाले वो करवाएगा, ऐसे घूमते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स फ्लैजिला क्या है? वो इसको घूमने की मूवमेंट करवाता है। अब इसके कुछ फीचर देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या फीचर है? मैनी पिगमेंट्स, मैनी टाइप ऑफ पिगमेंट होते हैं इसमें, एक सिंगल पिगमेंट नहीं होता, मैनी टाइप ऑफ पिगमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसी बेस पे इसके कलर मिल जाएंगे, ब्राउन कलर मिल जाएंगे, ठीक है, ब्लू कलर मिल जाएगा। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में काफी कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। दो फ्लैजिला मिल गए, मैंने आपको बता दिया। दो ग्रूव होती हैं, ठीक है। ग्रूव में कौन फिट होता है? फ्लैजिला फिट होते हैं, ट्रांसवर्स फ्लैजिला और लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। अब इसके बाद आगे क्या काम करता है? ये मेन प्रोड्यूसर नहीं होता है, ध्यान रखना। इसमें जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोजिक सेल प्लेट की बनी होती है, सेलुलोजिक सेल प्लेट, जो कि टफ होते हैं, बहुत हार्ड प्लेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, ऐसे करके हार्ड प्लेट बनी होती है, ऐसे करके प्लेट्स होती हैं, प्लेटें बनी होती है ऐसे करके। ये होगी प्लेटें, ये प्लेटें जुड़ी हैं, देखो किसकी बनी है? ये सारी सारी हार्ड सेलुलोजिक सेल वॉल की बनी है, हार्ड सेलुलोजिक सेल वॉल की बनी हुई ये प्लेट है। बहुत टफ होती है, ये भी इजीली ब्रेक डाउन नहीं होती है। ऑब्वियस बात है, क्यों ब्रेक डाउन नहीं होती भाई? खुले समंदर में रह रहा है, तो कोई भी आ रहा है अगर नत्थु वगैरह खा के चला जा सकता है ना इसको। तो इसका भी शेल बना होता है, इसका भी क्या बना होता है? शेल बना होता है, सेल वॉल होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या डायटम और डायनोफ्लैजिलेट्स दोनों में ही सेल वॉल बनी होती है? हाँ बेटा, दोनों में ही सेल वॉल बनी होती है, दोनों में सेलुलोज की बनी होती है। बट डायटम में सिलिकेटेड होती है, इसमें नॉन सिलिकेटेड होती है। और कुछ तो डायनोफ्लैजिलेट, ध्यान रखना, सम डायनोफ्लैजिलेट, यहां इससे कर लेते हैं, सम डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, वो क्या करते हैं? टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ठीक है, टॉक्सिन रिलीज करेंगे, पूरे के पूरे ओशियन में ना फैल जाएंगे, और भर भर के फैल जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहां पे, और टॉक्सिन रिलीज करते हैं। उसको मैं बोलता हूं रेड टाइड्स, कॉज द रेड टाइड। तो रेड टाइड्स कॉज करते हैं, रेड टाइड्स कॉज करते हैं और टॉक्सिन रिलीज करते हैं। अब ये टॉक्सिन कौन से होते हैं? न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। कौन से होते हैं? न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिन यानी कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम किसमें मिल जाएगा आपको? प्लांट्स में मिल जाएगा, एनिमल्स में? एनिमल्स में। तो यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिन है, वो एनिमल को अफेक्ट करता है, मैरीन एनिमल को। और मैरीन एनिमल में कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल फिश हो गया, मेजरली फिश, इसके ऊपर फिश के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस न्यूरोटॉक्सिन का। डायनोफ्लैजिलेट यहाँ पे रेड टाइड कॉज करते हैं। रेड टाइड का मतलब क्या है? पूरी पूरी जो टाइड्स हैं, वेव्स हैं, पूरी पूरी रेडिश कलर की हो जाएंगी। एग्जाम्पल क्या है इसका जो रेड टाइड कॉज करता है? गॉनी
ऑलेक्स, ये एग्जांपल बोल दिया था। गोनी ऑलेक्स किसका एग्जांपल है? डाइनोफ्लैजिलेट का है। क्या कॉज करता है? रेड टाइड। क्या वो टॉक्सिन रिलीज करता है? हाँ। कौन सा? न्यूरोटॉक्सिन। किसको वो किल करने का काम करता है? एनिमल किल करने का काम करता है। तो अगर आप मान के चलो कि ओशियन में अगर आप जा रहे हो, घूमने जा रहे हो और आपको तैरने का मौका मिले वहाँ पे, अगर आसपास आपको रेड सुंदर सा ओशियन देखने को मिल रहा है, भागो, रेड फ्लैग है। क्या है ये? रेड फ्लैग है बेटा। ठीक है, भागना चाहिए, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। इसका यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड भी बढ़िया है। अब यूग्लिनॉइड की खासियत क्या है? सबसे पहले तो यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, और इसमें ना 2 फ्लैजिला मिलते हैं एज पर एनसीईआरटी। ऐसे एक बड़ा फ्लैजिला मिलता है और एक छोटा फ्लैजिला मिलता है। ये पैराफ्लैजिलर बॉडी के साथ जुड़ा रहता है, छोटे वाला जो होता है, और एक ये बड़ा मेन फ्लैजिला होता है। ठीक है, इसी के नीचे आई स्पॉट देखने को मिल जाती है आपको। आई स्पॉट क्या करती है? आई स्पॉट क्या करेगी भाई? ये पहचान करेगी कहाँ लाइट अवेलेबल है। जहां लाइट अवेलेबल है वहां जाएगा फिर बैक्टीरिया। ठीक है, तो आई स्पॉट डिटेक्ट करती है पूरे लाइट को। इसके ऊपर सेल वॉल तो नहीं होती है, सेल वॉल आपको देखने को इसमें नहीं मिलती है। ये हो गया भाई, सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेल वॉल की जगह मिल जाएगी प्रोटीनेशियस एक लेयर, दैट इज कॉल्ड पेलिकल। तो ये प्रोटीनेशियस लेयर है, ये प्रोटीनेशियस लेयर है, सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल जैसी है, हार्ड शेल जैसी है, पेलिकल है, प्रोटीनेशियस लेयर है, सेल वॉल नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली क्या इसमें न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा आपको? हाँ, न्यूक्लियस क्यों नहीं देखने को मिल जाएगा? न्यूक्लियस भी देखने को मिल जाता है। क्या इसमें आपको प्लास्टिड देखने को मिल जाएगी? हाँ, बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। प्लास्टिड देखने को मिल जाएंगे, और प्लास्टिड में पिगमेंट होंगे जो पिगमेंट होंगे इसमें देखने को मिल जाएंगे। पिगमेंट्स आर प्लांट लाइक। कौन से हैं? प्लांट लाइक पिगमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि हायर प्लांट जैसे क्लोरोफिल ए और बी दोनों देखने को इस केस में मिल जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, और बाकी क्या ऐसे करके गोल्जी बॉडी और सब कुछ देखने को मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई? मिलेगा ही। अच्छा, एक और खासियत है इसमें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको देखने को मिल जाती है। कौन सी है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिल जाएगी। यूग्लिनॉइड्स मोस्टली कहाँ मिलते हैं? तालाब वगैरह में मिल जाते हैं आपको। ठीक है, पॉन्ड में मिल जाएंगे, स्टेगनेंट वाटर में मिल जाएंगे। स्टेगनेंट वाटर कौन सा होता है? ठहरा हुआ पानी, वहां आपको देखने को मिल जाते हैं। मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या है? मिक्स ट्रॉफिक लेवल होता है, यानी कि जब लाइट अवेलेबल है, जब लाइट अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है, तो इसका क्लोरोप्लास्ट काम करना शुरू कर देगा, तो फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो लाइट जब अवेलेबल है तो फोटोसिंथेटिक, और अगर लाइट अवेलेबल नहीं है एज पर एनसीईआरटी, अगर नो लाइट, तो ये हो जाएंगे प्रेडेटर। मौके पे चौकी की बात है इनकी, इनको बस मौका मिलना चाहिए। अगर ये नहीं तो तू, नहीं तो कोई और सही, ऐसे वाला केस है इनका, तू नहीं तो कोई और सही। यूग्लिनॉइड का यही केस है, लाइट मिल गई तो फोटोसिंथेटिक चला लेंगे काम, नो लाइट तो प्रेडेटर है। काइंड ऑफ आपकी तरह जो मिल जाए थे तो बस, है ना। तो होता है ना, जब नीट का एग्जाम हो गया और अच्छे से आपने मेहनत नहीं की थी और बाद में आप भाग जाते हो, फिर जो कोर्स की तरफ दे दो कोर्स जो भी है ना, ऐसा होता ही है। तो यूग्लिनॉइड भी सेम ही है। आप भी मिक्सोट्रॉफ हो, ये भी मिक्सोट्रॉफ है। मिक्सोट्रॉफिक होते हैं यूग्लिनॉइड। ठीक है, ये वाला हम देख लिया हमने। फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब आती है फोटोसिंथेटिक, खत्म हो गया, हम बात कर लेते हैं सेप्रोफिटिक की। तो सेप्रोफिटिक में कौन आते हैं? स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। कौन आते हैं? स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड की 2 स्टेज होती है। एक ये देख सकते हो आप, पूरा देखो, लकड़ी वगैरह खा रहे हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर खा रहे हैं। ये क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर खाने वाले हैं। ठीक है, सेवरल फीट तक ग्रो कर सकते हैं। सेवरल फीट का मतलब क्या? पूरे 20, 30, 40, 50 फुट पूरे ओशियन बोल रहा हूं मैं। फॉरेस्ट के फ्लोर पे आपको देखने को मिल जाएंगे पूरी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होता है? ट्विग्स। ट्विग्स का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी टहनियां। ठीक है, ट्री लॉग, ETC, है ना, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर उसको डाइजेस्ट करते हैं। ध्यान रखना, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक नहीं होते, यानी कि ये लिविंग मटेरियल पे ग्रो नहीं करते हैं। ठीक, ऑब्वियसली अगर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं तो मिनरलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी मिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं। कोई भी सेप्रोफिटिक होता है ना, वो मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, और मिनरल रिसाइकलिंग में वो हेल्प करेगा ही करेगा।
ये स्टेज का जो नाम होता है जो फेवरेबल कंडीशन में बनती है। कब बनती है? फेवरेबल कंडीशन में बनती है। और फेवरेबल कंडीशन में बहुत तेजी से ग्रो करती है। इस केस में सिर्फ सेल डिवीजन होता है सिर्फ ना। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? ऐसे करके बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे ऐसे करके, और पूरे एरिया को कवर कर लेंगे, पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, है ना। इस जगह का, इस स्टेज का नाम होता है प्लाज्मोडियम। ये स्टेज है, ये कोई स्पीशीज नहीं है, ये कोई स्पीशीज नहीं है, एक स्टेज है। ऐसी स्टेज जो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करती है। फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है? मॉइस्चर अवेलेबल है, बारिश हो रही है, पानी है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये सारा का सारा कंडीशन क्या है? फेवरेट कंडीशन है इसकी। इस टाइम पे वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब जब कंडीशन होती है टफ, कंडीशन टफ का मतलब क्या है? ड्राइड कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर है, क्या हो गया? खत्म हो गया, बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो वो कंडीशन समझते हैं, उनको लगता है कि अब वही प्लाज्मोडियम तो ग्रो नहीं कर पाएगा। अब हम एक काम करेंगे, अब हम स्पोर लाइक कंडीशन बना लेंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, क्या बनाती है? फ्रूटिंग बॉडी। देख सकते हो ये फ्रूटिंग बॉडी है। अब इस कंडीशन में बनाते हैं ये फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी फंजाई की तरह बिहेव कर रही है। किसकी तरह बिहेव कर रही है? फंजाई की। अच्छा, यूग्लिनोइड्स प्लांट और एनिमल के बीच का क्या लिंक है? कनेक्टिंग लिंक है। स्लाइम मोल्ड है, ये प्रोटिस्टा यानी कि जो प्रोकैरियोट्स और फंजाई के बीच का क्या है? प्रोकैरियोट्स बोल दिया मैंने, सॉरी माय मिस्टेक। प्रोटिस्टा भी बिहेव शो कर रहा है वो, यानी कि यूनिसेलुलर है, और फंजाई की तरह बिहेव भी शो कर रहा है क्योंकि वो स्पोर लाइक कंडीशन बना रहा है, वो फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है। तो फ्रूटिंग बॉडी होती है जी ऐसे, ऐसे फ्रूटिंग बॉडी हो गया। और वो क्या प्रोड्यूस करेगी? वो प्रोड्यूस करेगी स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे फैलेंगे? हवा से फैल जाएंगे, एयर करंट से फैल जाएंगे, हर जगह फैल जाएंगे। और वो क्या होते हैं? टफ होते हैं, बहुत टफ कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए बने होते हैं। तो कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स, महीनों तक सर्वाइव वो कर सकते हैं। टफ सेल वॉल होती है इसमें। वैसे मैं आपको बताता हूँ सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कमाल की बात है। कैन सर्वाइव फॉर मंथ, टफ सेल वॉल होती है, सेलुलोजिक होती है। सेलुलोजिक सेल वॉल में क्या कंडीशन शो कर रहा है? एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है इसको। इसमें शो कर रहा है प्लांट जैसी कंडीशन। स्पोर बना रहा है तो किसकी कंडीशन शो कर रहा है? ये फंजाई जैसी कंडीशन शो कर रहा है। इस केस में भी कहीं ना कहीं मोल्ड जैसा दिख रहा है आपको, फंजाई जैसा दिख रहा है ना। और है यूनिसेलुलर, है क्या? यूनिसेलुलर। अब बोलो सर सेवरल फीट तक ग्रो कैसे कर जाता है? बेटा वो हर एक सिंगल सेल की आइडेंटिटी होती है, बट ये सिंगल सेल नहीं होती है, एक कॉलोनी होती है, ये पूरी पूरी कॉलोनी होती है। अगर मैं इसमें से एक सेल निकाल दूं और साइड में रख दूं तो उसका भी सर्वाइवल रहेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं रहेगा। यानी कि होते तो यूनिसेलुलर ही है। सेप्रोफिटिक होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। ये फोटोसिंथेटिक नहीं होती, ये पैरासिटिक नहीं होते हैं। अब बात आ जाती है भाई लास्ट में हमारा कौन सा है? प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस या तो फ्री लिविंग देखने को मिलेंगे आपको, या तो फ्री लिविंग देखने को मिलेंगे, या फिर प्रीडेटर देखने को मिल जाएंगे। फ्री लिविंग और प्रीडेटर ऐसे देखने को मिल जाएंगे। 4 टाइप के होते हैं एज पर एनसीईआरटी। देख लो भैया, 4 टाइप के देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पे है अमीबॉइड, अमीबा जैसे, अमीबा इसमें अमीबा भी आते हैं इसमें। दूसरे नंबर पे है सिलिएटेड, तो इसके ऊपर ऐसे करके सिलिया लगा होता है, पूरी पूरी बॉडी पे सिलिया लगा होता है। फ्लैजिला नहीं है, सिलिया है ये देख लो भैया, सिलिएटेड, ठीक है। और ये क्या है? फ्लैजिलेटेड। मैं क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा आपसे। और ये क्या है? स्पोरोजोआंस। स्पोरोजोआंस स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, स्पोरोजोआंस। कौन से आ जाएंगे? स्पोरोजोआंस आ जाएंगे। अमीबॉइड में कौन सा देखने को मिलता है आपको? अमीबा, ठीक है, अमीबा प्रोटियस हो गया। और एक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका भी देखने को मिल जाता है, एक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये भी क्या है? पैरासिटिक होता है ना। ये अमीबिक डिसेंट्री ये कॉज करता है, हमने माइक्रोबियल डिजीज में पढ़ा था हमने, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और इसके मैरीन जो फॉर्म होते हैं, अमीबा के मैरीन फॉर्म जो होते हैं, इसमें सिलिका शेल होता है। ध्यान रखना, सिलिका शेल होता है, सेल वॉल तब भी नहीं होती। और अमीबॉइड में स्यूडोपोडिया होता है मूवमेंट के लिए, स्यूडोपोडिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा सिलिएटेड। इसमें कौन सा देखने को मिल जाएगा? पैरामीशियम। बेटा कौन सा देखने को मिल जाएगा? पैरामीशियम देखने को मिल जाएगा। इसमें ऐसे करके आपको ना एक, ये देखो है ना, एक यहाँ पे गलेट देखने को मिल जाती है। गलेट मतलब क्या होती है? जिससे फूड आता है, तो फूड आएगा यहाँ पे और फूड वैक्यूल में चला जाएगा।
तो यहाँ पे फूड वैक्यूल आपको जरूर देखने को मिलती है। फूड वैक्यूल यहाँ भी देखने को मिलती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी दोनों के पास ही होती है, बट एनसीईआरटी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ बोलती है और फूड वैक्यूल यहाँ बोलती है, तो आप तो उस चीज़ का ध्यान रखना है ना। दोनों में मिलती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएगी फूड वैक्यूल। बस सिंपल सी बात है। फ्लैजिलेटेड जो होते हैं ये पैरासिटिक ही होते हैं मोस्टली, और इसमें एक एग्जाम्पल है ट्रिपेनोजोमा। ट्रिपेनोजोमा क्या करता है बेटा? ट्रिपेनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ट्रिपेनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। एक अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसका वेक्टर कौन सा है? प्लाज्मोडियम का वेक्टर जैसे हमने क्या पढ़ा था, फीमेल एनाफिलीज पढ़ी थी, है ना। फ्लैजिलेटेड ट्रिपेनोजोमा का वेक्टर कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर बताओगे। स्पोरोजोआन क्या होता है? स्पोर फॉर्मिंग इनमें एक स्टेज आती है ऑलवेज, इनकी लाइफ साइकिल में ना स्पोर फॉर्मिंग स्टेज जरूर आएगी, जो कि क्या है, पैरासिटिक होती है, इन्फेक्शियस होती है। स्पोर लाइक कंडीशन ही इन्फेक्शियस होती है। मैंने आपको वो बताया था, मलेरिया का लाइफ साइकिल बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि मलेरिया में इन्फेक्शियस स्टेज है वो है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या है? मलेरिया की है, एग्जाम्पल है इसमें मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पढ़ा था पूरा मैंने, अगर आपने नहीं देखी वो वाली वीडियो तो आप जाके देख सकते हो, माइक्रोबियल डिजीज वाली। मैंने पूरी पूरी मलेरिया के पैरासाइट की एक लाइफ साइकिल बताई हुई है, जाके आप देख सकते हो। मैंने उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में दे दूंगा मैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, क्या मेरे को बता सकते हो कि सबसे डेंजरस कौन सा है इसमें दोनों में से? ऐसे प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी, 4 स्पीशीज होती हैं प्लाज्मोडियम की जो कि कॉमनली मिलती हैं। सबसे डेंजरस कौन सा अब आपको बताना है, ठीक है। ये हमने कर लिया भाई, ये हमारा हो गया है कंप्लीट यहाँ पे प्रोटिस्टा। अब आती है भाई फंजाई की। फंजाई के पहले करेक्टर देख लेते हैं। ऑब्वियसली फंजाई में काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, काइटिन सेल वॉल होती है। आपको जो फूड स्टोरेज है वो कौन सा देखने को मिल जाएगा? ग्लाइकोजन एंड ऑयल देखने को मिल जाएगा। ग्लाइकोजन भी देखने को मिल जाएगा और ऑयल भी देखने को मिल जाता है। किसमें? फंजाई में बेटा, ठीक है। फंजाई में एक चीज ध्यान रखना है, ये यूकेरियोटिक होती है। तो यूकेरियोटिक में आपको कौन कौन सा देखने को मिल जाएगा? न्यूक्लियस तो देखने को मिलेगा आपको, है ना, न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा, ठीक। 70s और 80s राइबोसोम दोनों देखने को मिल जाएंगे। क्यों 70s किस में देखने को मिल जाएंगे? आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। और ईआर गोल्जी बॉडी, ईआर के ऊपर कौन से मिल जाएंगे? 80s राइबोसोम देखने को मिल जाएंगे। फंजाई आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, यूनिसेलुलर हो गया और मल्टीसेलुलर हो गया, ठीक है। फंजाई के रिप्रोडक्शन है 2 टाइप के होते हैं। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पहले नंबर पे आ गया फ्रेगमेंटेशन, टूट फूट के बन गया, है ना, फ्रेगमेंटेशन आ गया। पहले नंबर पे कौन सा हो गया? फ्रेगमेंटेशन। फिर कुछ यूनिसेलुलर जो होती है वो बड बनाती हैं ऐसे करके, है ना, और क्या बनाएंगे? बड बनाएंगे। इसको मैंने क्या बोल दिया? बडिंग बोल दिया, ठीक। और तीसरे नंबर पे गया स्पोर, वेजिटेटिव स्पोर्स जो होते हैं, मतलब वेजिटेटिव की बजाय ना मैं सेक्स यहां लिखता हूं ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखता हूं। वेजिटेटिव लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां पे गैमेट नहीं बनते, सेल्फ यूज नहीं करती, वो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन पहला है, दूसरा बडिंग है, और तीसरे नंबर पे स्पोर फॉर्मिंग। एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूं, आगे जाके उसको हम डिटेल में देखेंगे जब फंजाई की हम क्लासेस करेंगे। इसमें है कोनिडियास्पोर, कोनिडियोस्पोर, ठीक है। जूस्पोर देखेंगे, क्लियर कट देखेंगे हम बाद में। जूस्पोर किसमें बनते हैं? जूस्पोरेंजियम में बनते हैं, ठीक है। और एप्लेनोस्पोर, ये 3 टाइप के आपको यहां पे मिल जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल स्पोर ये तीसरा टाइप हो गया हमारा। तो 3 टाइप सारे के सारे क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। ये फ्रेगमेंटेशन जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, काइंड ऑफ फ्रेगमेंटाइज हो रहा है ना, प्लांट की तरह। अब हम देखते हैं प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, हॉटस्पॉट है बेटा, ये हॉटस्पॉट आ जाएगा। फटाफट देख लेते हैं। होता क्या है, इसमें जो 2 सेल्स होती हैं जिसका न्यूक्लियस भी होता है, जो कि एज ए गैमेट होते हैं, गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एज पर एनसीईआरटी मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट पहले करते हैं फ्यूज, पहले वो फ्यूज करेंगे। उनका जो है साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, है ना, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। तो स्टेज बनती है एक, डाइकैरियन स्टेज बनती है।
अब डाइकैरियन स्टेज का मतलब क्या होता है, n+n होता है एक ही सेल के अंदर, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि अभी न्यूक्लियस ने फ्यूज नहीं किया है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर भी फ्यूज होता है, फिर एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है और ये 2n स्टेज होती है, इसको मैं बोलता हूँ जाइगोट। और इसके बाद आ जाता है मियोसिस। तो मियोसिस से बनते हैं फिर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, है ना। तो पहली स्टेज का नाम क्या है, पहली स्टेज का नाम क्या, मैं इस पे लिख देता हूँ, इस कलर से लिख देता हूँ। पहली स्टेज होती है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मा का मतलब साइटोप्लाज्म, गेमी का मतलब फ्यूजन। तो यहाँ पे दो गैमेट की साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं। दूसरे नंबर पे है कैरियोगेमी। तो कैरियो का मतलब होता है यहाँ पे न्यूक्लियस और गेमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फिर एंड स्टेज आती है मियोसिस। तो आप देख सकते हो पहले नंबर पे प्लाज्मोगेमी विच इज फॉलोड बाय कैरियोगेमी एंड विच इज फॉलोड बाय द मियोसिस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप हैं और ये वीवीआईपी है नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से। इस साल आने के चांसेस इसके हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू में, बहुत जरूरी है। 2026 में लेट्स सी क्या बनता है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको 3 क्लासेस में देखने को मिल जाएगा। फाइको में देखने को मिल जाएगा, एस्को में देखने को मिल जाएगा, एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिल जाएगा और तीसरे नंबर पे बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिल जाएगा। आपको कहां देखने को नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है, तो यहां पे लिख लो एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है बेटा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो भाई वापस आ जाते हैं। फंजाई की 4 क्लास है ऑब्वियसली, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में 3 कॉमन है इसके, एग्जांपल बहुत ही फेमस है इसकी, RAM। RAM मतलब इधर लिख लेते हैं, साइड लिख लेते हैं, उधर साइड में फीचर लिखवाऊंगा इसके ना। RAM मतलब राम राम, राम राम भाइयों। तो राम राम भाइयों, शुरुआत करते हैं हम किससे, राम राम शुरुआत करते हैं, राम राम भाइयों। राइजोपस, फिर इसके बाद है एल्ब्यूगो, एब्लूगो नहीं, एल्ब्यूगो। वो पराठों की खुशबू आ रही है ना, तो मतलब बस ध्यान पराठों पे घूम रहा है ना। और तीसरे नंबर पे आता है राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। ठीक है, राइजोपस क्या होती है, ब्रेड मोल्ड होती है। एल्ब्यूगो क्या होती है, पैरासिटिक फंगस होती है ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड पे पैरासिटिक होती है। म्यूकर क्या होती है, मोस्टली आपको पैरासिटिक देखने को मिल जाएगी, पैरासिटिक एज वेल एज पैरासिटिक वो भी मिल जाती है, सेप्रोफिटिक भी देखने को मिल जाएगी। कुछ स्पीशीज की सेप्रोफिटिक भी देखने को मिल जाती है, दोनों मिल जाती है। सारी की सारी फंजाई आपको एक ही मिलेगी, आपको हेटेरोट्रॉफिक ही मिलेगी। हेटेरोट्रॉफिक में या तो सेप्रोफिटिक मिलेगी या पैरासिटिक मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फीचर देख लेते हैं भाई, बहुत जरूरी है। फाइकोमाइसिटीज के फीचर है वो बहुत जरूरी है। इसका जो फिलामेंट होता है यानी कि माइसीलिया है ना। माइसीलिया क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी। ये पूरा पूरा एक सिंगल हाइफी है वाला, है ना। पूरा पूरा क्या हो जाएगा, माइसीलियम हो जाएगा, बड़ा ग्रुप माइसीलियम हो जाएगा, सिंगल फाइबर क्या हो जाएगा, हाइफी हो जाएगा। अब इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं न्यूक्लियस। ध्यान रखना 2 न्यूक्लियस के बीच में सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है। इसी वजह से मैं क्या बोलता हूं, इसको सिनोसिटिक बोलता हूं। सिनो या कोइनोसिटिक कुछ भी बोल दो आप, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है, सिनसाइटियम कंडीशन होती है काइंड ऑफ। सिनसाइटियम कंडीशन में क्या है, बहुत सारे जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं इसको, फ्यूज नहीं बोल सकते, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं फाइकोमाइसिटीज में। ठीक है, सिनोसाइटिक होती है और एसेप्टेट होती है। एसेप्टेट का मतलब क्या होती है, नो सेप्टा। एक्चुअल में 2 न्यूक्लियस के बीच में कोई सेप्टा होता नहीं है, इसी वजह से तो सिनोसिटिक बोलते हैं, नो सेप्टा बिटवीन न्यूक्लियाई। ठीक है, और अनब्रांच है, देख सकते हो अनब्रांच है, ब्रांच नहीं है। ये सिर्फ एक ही ग्रुप ऐसा है जिसमें अनब्रांच्ड माइसीलियम होता है, तो अनब्रांच्ड। बाकी सब में क्या है, ब्रांच्ड है। अरे ओ क्यों लिख दिया मैंने, यू लिखना था, अनब्रांच्ड माइसीलियम। यानी कि इसका पूरा नेटवर्क जो है, हाइफी का नेटवर्क है माइसीलिया, वो आपको सिंगल सिंगल फाइबर मिल जाएगा। सिंगल फाइबर से ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है। अब फाइकोमाइसिटीज का रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑब्वियसली देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही होगा, है ना, साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा।
ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें वेजिटेटिव बोल दिया मैंने, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। एक बात बताऊं, फ्रेगमेंटेशन ना जितनी भी क्लासेस हैं उसमें देखने को मिल जाएगा, एक्सेप्ट ईस्ट, क्योंकि वो तो यूनिसेलर है ना, एक्सेप्ट ईस्ट। बाकी जितने भी फाइबर्स वाले फंजाई हैं उसमें आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जाता है। दूसरे नंबर पे फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर इसके दो टाइप के होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले नंबर पे आ जाता है हमारा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा जूस्पोर, और दूसरे नंबर पे आता है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर नाम से क्लियर है, नॉन मोटाइल होता है, और जूस्पोर नाम से क्लियर क्या होता है? मोटाइल होता है। मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, किसके अंदर बनेंगे? दो फ्लैजिला भी हो सकते हैं, एक फ्लैजिला भी हो सकता है। तो ये एक स्पेशल बॉडी के अंदर बनेंगे, उसका नाम होता है ज़ूस्पोरेंजियम। ये सेम चीज मैंने आपको बताई थी, कहां पे बताई थी मैंने? ये सेम कंडीशन मैंने आपको एल्गी में बताई थी। अच्छा, एल्गी और इसमें दो तीन फीचर का वो है, मेन वो कर रहा है, सेम कर रहा है। यहां पे भी जाइगोटिक मियोसिस मिलेगी, वहां पे भी जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिल जाती है। ज़ूस्पोरेंजियम। एप्लानोस्पोर क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल हो गया। ठीक है, अब आ जाती है भाई रिप्रोडक्शन में, दूसरे नंबर पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट का फ्यूजन से बनता है जाइगोस्पोर। क्या हो जाएगा? जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर ऐसी है, एक जो टफ कंडीशन होती है ऐसी। ठीक है, अब ये पड़ा रहेगा, बहुत सालों सालों तक पड़ा रह सकता है ये। फिर इसका फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो मियोसिस करेगा। फिर मियोसिस, फेवरेबल कंडीशन में मियोसिस करने के बाद फिर क्या बनाएगा? माइसीलियम बनाएगा, और माइसीलिया फिर से ये काम करेगा। तो ये कंटिन्यूसली स्टेज चलती रहती है। तो जाइगोस्पोर भी ध्यान रखना एक स्पेशल बॉडी के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, एंडोस्पोर ही होते हैं। ये वाले भी दोनों एंडोस्पोर हैं। एंडोजीनस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर बनते हैं, किसी बॉडी के अंदर बनते हैं। ये भी एंडोजीनस होते हैं। ये सेक्सुअल स्पोर भी सारे के सारे क्या है? एंडोजीनस है। एंडोजीनस का मतलब क्या? इनसाइड स्पोर फॉर्मिंग बॉडी बनते हैं। स्पोर फॉर्मिंग बॉडी यहां पे कौन सी है? जाइगोस्पोरेंजियम होती है, और स्पोर का नाम क्या है? जाइगोस्पोर। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। दूसरे नंबर पे है oospore। एनसीईआरटी इसको बहुत ज्यादा मेंशन करती नहीं है। oospore एक्चुअल में फाइकोमाइसीलिस का दो क्लासिफिकेशन, जाइगोमाइसीलिस और oomacytes भी होता है, बट आपके सिलेबस में वो चीज है नहीं, हट चुकी है। oospore भी सेक्सुअल स्पोर होते हैं, और ये भी एंडोजीनस स्पोर ही होंगे। एंडोजीनस का मतलब इनसाइड बनेंगे, ऑन नहीं बनेंगे, इनसाइड बनेंगे। दूसरे नंबर पे आता है एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज, तो एस्कोमाइसीटीज को हम सैक फंजाई भी बोल देते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सैक फंजाई बोलते हैं। दे आर सेप्रोफिटिक, एनसीईआरटी की लाइन है। डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और कॉप्रोफिलिस भी हो सकते हैं। कॉप्रोफिलिस का मतलब ग्रोइंग ऑन द डंग, जो काउ डंग होगी इसके ऊपर ग्रो करते हैं ना, तो उनको हमने बोल दिया कॉप्रोफिलिस। माइसीलियम इसका ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अब यहां पे मेन क्वेश्चन आ जाता है कि माइसीलियम कैसा है? माइसीलियम वही है, ब्रांच देखने को मिल जाए, ब्रांचिंग है, देखो क्लियर कट है, मल्टीपल ब्रांचिंग निकल रही है एक फाइबर से ना, और सेल वॉल दो न्यूक्लियस के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। लो भाई, तो सेप्टा मिल जाएगा। तो ब्रांच्ड एंड क्या हो जाएंगे? सेप्टेट। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, सेप्टा दो न्यूक्लियस के बीच में देखने को मिल जाता है सारे के सारे में, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर रहेगी, और नॉन फिलामेंटस होती है। ये फिलामेंटस फंगस नहीं होती, बाकी सारी क्या है? फिलामेंटस फंगस है। ठीक है, अब मैं भाई निमोनिक्स तो बताऊंगा नहीं, निमोनिक्स का कोई मतलब तो होता नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाएगी हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द एंडोस्पोर या फिर एक्सोस्पोर, तो वहां पे निमोनिक्स धरे के धरे रह जाते हैं, कोई फायदा तो होता नहीं है, तो मैं करवाने भी नहीं वाला। अगर आपको लग रहा है कि सर करवा दो, तो मैं नोट्स में एड ऑन कर दूंगा। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स में एड ऑन कर दूंगा। ईस्ट मिल जाएगा, यूनिसेलर है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। ठीक है, ये क्या है? इसके 5 एग्जांपल जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, इसके बारे में देख लेते हैं। फिर एस्कोमाइसीलिस के बाकी फीचर देखेंगे हम, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसका ईस्ट क्या है? यहाँ पे ईस्ट का एग्जाम्पल दिया, क्या वही यूनिसेलर है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्रूअर्स ईस्ट हो गया, और जो है बेकर ईस्ट हो गया, यानी कि सैक्रोमाइसिस यूनिसेलर होते हैं। दूसरे नंबर पे है पेनिसिलियम। पेनिसिलिन क्या करेगी? पेनिसिलिन प्रोड्यूस करेगी, तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाली आ गई। तीसरे नंबर पे यहां पे क्या दिया है? एस्परजिलस। वो क्या है भाई? एस्परजिलस क्या है?
एस्परजिलस यहाँ पे दो काम करती है, पैरासिटिक भी होती है और एस्परजिलस नाइजर एसिड भी प्रोड्यूस करती है हमारी इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो एस्परजिलस नाइजर NIGER कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है, ये कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। तो ये बेनिफिशियल भी है और पैरासिटिक भी। एस्परजिलोसिस करती है जो कि लंग्स डिसऑर्डर होता है, डेंजरस होती है। 4th नंबर पे आता है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स लिखा है मैंने, क्लेविसेप्स लिखा है, क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स क्या प्रोड्यूस करती है, LSD प्रोड्यूस करती है ना। हमने वो पढ़ा था ना माइक्रोबियल हेल्थ में कि भाई कुछ डेंजरस चीजें होती हैं, है ना। वो ड्रग अब्यूज वाला केस पढ़ा था हमने, अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज। तो ड्रग अब्यूज में LSD के बारे में मेंशन है, तो क्लेविसेप्स ही प्रोड्यूस करती है उसको। 5th नंबर पे आता है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या होती है, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक मटेरियल में काम आती है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक मटेरियल में जेनेटिक स्टडीज में काम आती है, जेनेटिक स्टडीज में काम आती है। मतलब सेल साइकिल को देखना हो, ठीक है, और सेल माइटोसिस मियोसिस को देखना हो तो किसको स्टडी किया जाता है, न्यूरोस्पोरा को स्टडी किया जाता है। कई केस में इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल दिया जाता है, सिलेबस से बाहर है, बस मैंने मेंशन कर दिया कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोल दिया जाता है। एस्कोमाइसिस का रिप्रोडक्शन की बात हम कर लेते हैं। एस्कोमाइसिस में रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, हो गया भाई। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन सब में कॉमन है, ये तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। एक यूनिसेलुलर को छोड़ दो, बाकी सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर की बात कर लेते हैं। एक स्पेशल टाइप की बॉडी होती है, ऐसे करके फाइबर होते हैं, स्पेशल टाइप के फाइबर होंगे, उनको मैं बोलता हूँ कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर स्पोर नहीं है, कोनिडियोफोर है। ये स्पेशल टाइप के फाइबर्स हैं, माइसीलियम होते हैं, इनके ऊपर बनते हैं ये स्पोर। तो अगर आप देखोगे स्पोर कहां बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं स्पोर, ये बन रहे हैं बेटा ऑन। तो ये एक्सोस्पोर है, एक्सोजीनस है, एक्सोजीनस स्पोर है, ठीक है, और माइटोसिस से बनते हैं। ये छोटा छोटा क्या हो जाएगा ऐसे करके, देखो ये मतलब इनसाइड तो नहीं बनाएंगे, इसके टिप पे बनते जाएंगे, ऐसे करके टिप पे बनते जाएंगे और माइटोसिस से बनते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ठीक है, इसको हमने बोल दिया कोनिडियोफोर, जिस फिलामेंट में बनते हैं, और स्पोर का नाम हो गया कोनिडिया या फिर कोनिडियो स्पोर हो गया। एक्सोजीनस स्पोर है, एसेक्सुअल एक्सोजीनस स्पोर हो जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद है सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही है, कोई जो दो सेल हैं या फिर दो फिलामेंटा सेल है, वो क्या करेंगे बेटा, डाइकैरियोन कंडीशन बनाएंगे। ले बना दी, डाइकैरियोन कंडीशन बना दी। अब इससे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगी। बट ये सारी ये जो प्रोसेस है वही प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, जाइगोटिक, मियोसिस और स्पोर बनना, ये होती कहाँ है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होती है, उसको हम देख लेते हैं। ऐसी होती है, कप शेप से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वो पूरी जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या हो गया, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प हो गया। एस्कोकार्प में क्या होते हैं, ऐसे करके एस्कस होते हैं, एस्कस या फिर एसआई, एस्कस। ये क्या है, एस्कस है एक, एस्कस। ठीक है, एस्कस के अंदर स्पोर बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोर बनते हैं एक्चुअल में, 8 मियोटिक स्पोर होते हैं। यानी कि मियोसिस से पहले 4 बनेंगे, फिर 4 से वो डबल होके माइटोसिस करके 8 बन जाएंगे। बट वो होते हैप्लॉइड स्पोर हैं। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। और ये किसके अंदर बनते हैं, ये एस्कस के अंदर बनते हैं। तो बड़ी बॉडी का नाम क्या है, फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प। उसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कौन सी है, एस्कस। एस्कस के अंदर बन रहे हैं स्पोर। तो इसका स्पोर का क्या हो गया, एंडोजिनस हो गया, एक्सोजिनस हो गया। तो आप बोलोगे एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर। तो ये एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सोजिनस एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा, एस्कोमाइसिटीज। देख लिया भाई हमने। इसका हम देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिस की कुछ थ्योरी में हम देख लेते हैं भैया। कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ द बेसिडियोमाइसिस आर द मशरूम। देख सकते हो मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई। ब्रैकेट फंजाई क्या होती है, ट्री लॉग के ऊपर ग्रो कर रही है, ब्रैकेट जैसी दिखती है। और पफ बॉल्स, बॉल जैसी दिखती है। ठीक है, द ग्रो इन द सॉयल ऑन द लॉग्स
ट्री स्टम्प और लिविंग इन प्लांट बॉडी एज ए पैरासाइट, फॉर एग्जांपल रस्ट एंड स्मट। तो रस्ट एंड स्मट यहाँ पे क्या आ जाएंगी, दोनों ये पैरासिटिक आ जाएंगी। बाकी कौन सी है, ये ब्रैकेट फंजाई हो गया, पफ बॉल हो गया, और मशरूम। कुछ मशरूम जो है बहुत टॉक्सिक होती है बट वो पैरासिटिक नहीं होती है, ठीक है, वो होती ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही ग्रो कर रही होती है। बस उसको छेड़ोगे खाओगे फिर तो दिक्कत आएगी ना, क्योंकि वो भाई दिक्कत करते हैं। माइसीलियम इसका ब्रांच्ड होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि माइसीलियम सिर्फ एक का ही अनब्रांच और ए सेपरेट आपको देखने को मिलेगा, वो है कौन सा, फाइकोमाइसिटीज। इसमें आपको ब्रांच्ड और कौन सा देखने को मिल जाएगा, आपको ब्रांच्ड एंड सेप्टेड देखने को मिल जाता है, ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगी। बट आयरनिकली एक चीज और है, इसमें डाइकैरियन फेज बहुत ही इलोंगेटेड होती है। थ्रू आउट द लाइफ इसका जो मेन माइसीलियम है वो डाइकैरियन ही कंडीशन देता है, यानी कि बहुत अर्ली कंडीशन में ही क्या हो जाती है, बहुत अर्ली कंडीशन में ही सेल्फ फ्यूज कर जाती हैं, दो सेल्फ फ्यूज कर जाती हैं, ठीक है, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है। तो इसका माइसीलियम मोर और लेस आपको डाइकैरियन कंडीशन में देखने को मिलेगा मिलेगा पूरा माइसीलियम। और इसी वजह से एनसीईआरटी मेंशन करती है कि इसमें कोई डेडिकेटेड सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता, पूरा पूरा माइसीलियम ही क्या कर रहा है, माइसीलियम की जो सेल्स हैं वो फ्यूज कर रही हैं, है ना, कोई भी कंपैटिबल माइसीलियम है वो फ्यूज कर जाएंगे और ऐसे डाइकैरियन कंडीशन बना लेंगे। तो इसका बाय डिफॉल्ट पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा इलोंगेटेड जो फेज रहेगी इसकी बेसिडियोमाइसीटीज की डाइकैरियन फेज रहेगी। ओके, एग्जांपल क्या है इसके, अगेरिकस जो कि मशरूम हो गया, देख सकते हो आप ये, ठीक है, अस्टिलेगो हो गया, अस्टिलेगो को हम क्या बोलते हैं, स्मच, और पक्सीनिया को हम क्या बोलते हैं, रस्ट फंजाई, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं। पक्सीनिया कौन सा होता है, रस्ट फंजाई आपने देखा होगा, कुछ वो गन्ने का जूस का गिलास 20 रुपए, है ना, कुछ गन्ने ऐसे होते हैं अंदर से रेड रेड होते हैं, बाहर से भी रेडिश रेडिश से हो रखे होते हैं, वो रस्ट फंजाई होती है। तो रस्ट फंजाई आपको वीट पे भी देखने को मिल जाती है और शुगर केन पे भी देखने को मिल जाती है, यानी कि वो ग्रेमिनी पोएसी फैमिली के मेंबर को अफेक्ट करती है। अगर आपको पोएसी फैमिली के बारे में जानना है तो मैंने एक न्यू फैमिलीज वाला चैप्टर बनाया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर, जाके देख सकते हो, ठीक है। स्मट फंजाई कौन सा होता है, स्मट फंजाई भी मोनोकॉट के इफेक्ट करता है, वैसे मोस्टली मोनोकॉट को ही इफेक्ट करता है स्मट फंजाई। स्मट फंजाई का नाम क्या है, अस्टिलेगो, क्या है, अस्टिलेगो, अस्टिलेगो। तो अस से याद कर लेना, अस्टिलेगो मतलब अस्टिलेगो स्मट फंजाई, ठीक है। और ये क्या है, पीआर, अस पीआर, हमारी पीआर करो, ठीक है, अस पीआर। तो पीआर का मतलब क्या है, पक्सीनिया और रस्ट फंजाई। ऐसे करके छोटे छोटे ट्रिक याद कर सकते हो आप, ठीक। अब थोड़ा सा देखते हैं भाई इसके बारे में, बेसिडियोमाइसीटीज के फीचर देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, बट ओनली थ्रू द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिल जाती है, बट एसेक्सुअल स्पोर देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते एसेक्सुअल स्पोर, भाई कैसे देखने को मिलेंगे, जब पहले अर्ली स्टेज में ही डाइकैरियन कंडीशन बन गई, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप कंप्लीट हो गया, तो एसेक्सुअल स्पोर तो बनेगी नहीं, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, बट एसेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं बनते। सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, यस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हाँ होती है भाई, होती है, तो लिख लो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, यस यस, बट नो डेडिकेटेड सेक्स ऑर्गन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है बट सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, क्यों, पूरा पूरा माइसीलियम में डाइकैरियन कंडीशन बना रहा है। अब यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर एग्जांपल कोई भी ये हो गया, मान के चलो, है ना, ये पूरा माइसीलियम हो गया। होता क्या, पूरा पूरा माइसीलियम नीचे होता है, नेटवर्क से नीचे होता है, उसमें से कुछ कुछ जो माइसीलियम है वो फ्यूज कर जाएंगे, मतलब फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे यहां पे ऐसे करके। फ्रूटिंग बॉडी कहीं भी बन सकती है, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह बनेगी, कहीं बन सकती है, इसी वजह से सेक्सुअल ऑर्गन डेडिकेटेडली इसमें नहीं होते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी का नाम होता है बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प। इस बेसिडियोकार्प में ना क्या होते हैं आप देख लेते हैं। इस बेसिडियोकार्प में ऐसे करके आपको ना ये मिल गया भैया, बेसिडियोकार्प में ऐसे करके छोटे छोटे यहां पे लगे रहेंगे बेसिडियम, तो ये क्या हो जाएंगे, बेसिडियम, बेसिडियोकार्प, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी जो है इसमें बेसिडियम लगे रहेंगे, बेसिडियम। अब ये स्पोर नहीं है, स्पोर इन पे लगे होते हैं ऐसे करके। फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये बेसिडियम हो गया ऐसे करके, है ना, ये क्या हो गया, ये बेसिडियम हो गया। इस पे ऑन, ऑन मतलब क्या होता है, इनसाइड नहीं बनते, ऑन बनते हैं, ये बन जाते हैं, स्पोर होते हैं, ठीक है, ये ऑन है, तो ये हो गए बेसिडियोस्पोर,
तो बेसिडियोस्पोर यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं बेटा। क्या होते हैं, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ऑन होते हैं। जबकि हमने एस्कोमाइसिस में इनसाइड देखा था, एस्कस के अंदर बनते हैं, इधर यहाँ पे ऑन बेसिडियम बनते हैं। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो गया। अब आता है लास्ट इसका आता है, वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज बेटा क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सेप्रोफिटिक होते हैं मोस्टली, सेप्रोफिटिक मोस्टली। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर सेप्रोफिटिक मोस्टली होते हैं तो मिनरल रिसाइकलिंग में तो हेल्प करेंगे, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। 3 एग्जांपल दिए हैं इसके, कौन कौन से एग्जांपल दिए हैं, इसके एग्जांपल को याद करने का तरीका है निंजा टेक्निक। कैट, राम फर्स्ट में आया, कैट बाद में आई, है ना। तो सी फॉर कॉलिटोट्राइकम, पहले क्या हो जाएगा, कॉलिटोट्राइकम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, सिलेबस में है नहीं आपके, बट वो एक पैथोजेनिक बोलता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तीसरे नंबर पे आ जाएगा अल्टरनेरिया के बाद आएगा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा को मेंशन किया है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में मेंशन किया है। कोई मेरे को बता सकता है ट्राइकोडर्मा कहां मेंशन है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में, कमेंट सेक्शन में बता दो मेरे को। तो ये भाई हमने 3 एग्जांपल देख ली ड्यूटेरोमाइसिटीज के, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। वो भी क्या है, वो भी देखने को मिल जाएगा अपने को, कौन सा, या तो फ्रेगमेंटेशन, वो सब में मिलता है भाई, एक चीज तो क्लियर है, फ्रेगमेंटेशन आपको सब में देखने को मिल जाएगा, और मिल जाएगा या फिर आपको दूसरे वाला कोनिडियोस्पोर। तो कोनिडियोस्पोर और किस में देखने को मिल रहे थे आपको, एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिल रहे थे, तो यहां पे भी कोनिडियोस्पोर देखने को मिल जाएंगे। वही सेम एक ऐसी उस पे बनते हैं, माइसिलियम पे बनते हैं, जिसका नाम होता है कोनिडियोफोर, और ऑन बनते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोनिडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोनिडिया। तो ये क्या होते हैं, ये भी एक्सोजीनस होते हैं, तो कोनिडिया एक्सोजीनस ही होते हैं। और किसमें मिलते हैं, ये एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बनते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द कोनिडियोस्पोर। ठीक है, तो कोनिडियोस्पोर कौन कौन से कर जाएगा भाई, कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, उधर एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर देगा। ओके, तो इसी के साथ फंजाई हमारी खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं बेटा वायरस के बारे में, वायरस के बीच में बढ़ते हैं हम, वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। कोशिश तो मेरी ये थी कि भाई 1 घंटे अंदर कवर कर लेंगे, बट फंजाई वाला काफ़ी टाइम ले गया और प्रोटिस्टा वाला भी काफ़ी टाइम ले गया, बट कोई ना, करेंगे तो सही। थोड़ा सा रह गया, 10-15 मिनट का रह गया, फटाफट कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी के एज इट इज लाइन देखेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमित्री इवानोव्स्की 1892 में रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। तो टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बताया था सबसे पहले, किसने बताया था, दिमित्री इवानोव्स्की ने बताया था। दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया से छोटे थे, क्योंकि एक बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को क्रॉस कर रहे थे वो। अब अगर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का मतलब क्या है, कि बैक्टीरिया के साइज, जो बैक्टीरिया को फिल्टर करता हो, इसका साइज कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। 0.3 माइक्रोमीटर किसका होता है, माइकोप्लाज्मा का होता है। तो माइकोप्लाज्मा को भी वो फिल्टर कर देते हैं, कौन से, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। बट इसको फिल्टर नहीं कर पाए, क्यों नहीं, इसको मतलब फिल्टर क्यों नहीं कर पाए, अलग क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत साइज छोटा था, स्मॉलर था। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एमडब्ल्यू बेजरिंग, जो है 1898 में उसने क्या किया, उसने बताया कि भाई एक प्लांट जो है, एक इन्फेक्टेड प्लांट था, इससे एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है, और इसको जो है फिल्टर किया पहले कि बैक्टीरिया वगैरह सब निकाल दिए, और इसको बाद में हेल्दी प्लांट पे क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया हेल्दी प्लांट पे। अब वो भी इन्फेक्शियस हो गया, वो भी क्या हो गया, इन्फेक्शियस हो गया। तो उस एक्सट्रैक्ट का नाम क्या दिया उसने, कंटेजियम विविम फ्लूइडम। कंटेजियम विविम फ्लूइडम क्वेश्चन पूछा था, कंटेजियम विविम फ्लूइडम का जो है किसने दिया था कॉन्सेप्ट, एमडब्ल्यू बायरिंक ने दिया था। इसका नाम है एमडब्ल्यू बायरिंक, बाजीराव नहीं है, एमडब्ल्यू बायरिंक।
ठीक है, तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है, ये भी पूछा जाता है पीवाईक्यू में कि 1935 में एम जो है एमडब्ल्यू नहीं है, ये डब्ल्यू में उल्टा हो गया, उधर एमडब्ल्यू था, इधर क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। इसने क्या किया, क्रिस्टल की तरह बना दिया उसको, किसको, डब्बे के अंदर भर दिया, स्टैनले का डब्बा। तो याद कर लेना, स्टैनले का डब्बा, स्टैनली, ऐसे करके इसने स्टैनले के डब्बे में बना दी, चीनी के डब्बों की तरह, चीनी के क्रिस्टल की तरह भर दिया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया वायरस क्रिस्टल। इसने बोला कि भाई वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के ही बने होते हैं और किसी चीज के बने ही नहीं होते, सिर्फ दो ही चीजों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, देख लेते हैं। वायरस जो है आपको सिर्फ दो ही चीजों के देखने को मिलेंगे, एक आउटर का मिल जाएगा प्रोटीन कोट और अंदर मिल जाएगा न्यूक्लिक एसिड। अंदर क्या मिल जाएगा आपको, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बाहर मिल जाएगा आपको प्रोटीन कोट और अंदर मिल जाएगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब बाहर क्या है, कैप्सिड है। कैप्सिड को मैं क्या बोलता हूं, प्रोटीन कोट बोलता हूं। ठीक है, प्रोटीन कोट बोलता हूं। प्रोटीन कोट किसका बना होता है, छोटी छोटी यूनिट का बना होता है, जिसका नाम होता है कैप्सोमियर। यानी कि प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिड की सब यूनिट कौन सी है, कैप्सोमियर है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आपको क्या मिल जाएगा, आइदर आरएनए और डीएनए, बट नॉट बोथ। एनसीईआरटी बोलती है कि भैया आरएनए और डीएनए में से एक ही मिलेगा, दोनों एक टाइम पे नहीं मिल सकते। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जेनेटिक मटेरियल होगा या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा एक वायरस में, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं उनके ऊपर ना प्रोटीन कोट तो मिलता है, एक और लेयर मिल जाती है। अब कौन सी लेयर मिलती है वो आपको बताता हूं, ये ऐसे है ना, सेल मेम्ब्रेन मिल जाती है, ऐसे करके मेम्ब्रेन मिल जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाती है। बट ध्यान रखना ये खुद नहीं बनाते, ये होस्ट से आती है, होस्ट से आती है। तो इसको हम बोलते हैं कोटेड वायरस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोटेड वायरस बोलते हैं, मतलब कवर्ड वायरस बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल वायरस है जिसमें कैप्सिड मिल जाएगा आपको और जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा लेयर भी कुछ वायरस में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस में ना, वो सेल से आती है, वो खुद नहीं बनाते। अब यहाँ पे कुछ डिजीज के नाम मैं बता देता हूँ, कौन कौन सी डिजीज के नाम है। मम्प्स, रेबीज बहुत ही डेंजरस डिजीज है भाई, रेबीज हो गया। कॉमन फ्लू, HIV, कोविड-19 2019 में आया था, कितने साल हो गए, ओ भाई साहब 2019 में आया था, 2020 में लॉकडाउन लगा था, 6 साल, पता नहीं चला टाइम का, ऐसा लगता सब उड़ ही गया है। तो मम्प्स, रेबीज, फ्लू और HIV ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो कि वायरस के एग्जाम्पल हैं बेटा। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, वायरॉइड के बारे में देखते हैं। अब वायरॉइड के बारे में आपको मैंने एक रील भी बनाई थी, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, तो आपको बताता हूँ। इन 1971 थियोडाइनर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। यानी कि थियोडाइनर ने 1971 में डिस्कवर किया कि वायरस से भी छोटे कुछ चीज होती है भैया, वायरस से भी छोटी कोई चीज होती है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ RNA था। उसमें क्या था, RNA। मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है और वो सर्कुलर होता है, मोस्टली सर्कुलर होता है। तो ये क्या होते हैं, वायरॉइड होते हैं। वायरॉइड्स ध्यान रखना, वायरॉइड जो है वो नॉन कोटिंग नहीं होती, कोटलेस होते हैं, कोई कोट नहीं होता, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, नो प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट इसमें नहीं होता है। तो काइंड ऑफ नेकेड वायरस बोल सकते हैं, काइंड ऑफ नेकेड वायरस बोल सकते हैं। वायरस बोलना ठीक नहीं, इसको वायरॉइड, वायरॉइड का मतलब अलाइक द वायरस, अलाइक वायरस, वायरस जैसे हैं बट वायरस नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिजीज कौन सी कॉज करते हैं, एक जो पोटैटो है उसको स्पिंडल जैसा कर देंगे ऐसे करके, तो डिजीज का नाम क्या हो गया, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। द RNA ऑफ द वायरॉइड वाज अ लो मॉलिक्यूलर वेट। ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला क्या है बेटा, इसका सिंगल स्ट्रैंड RNA, छोटा सा RNA है तो लो मॉलिक्यूलर वेट ही होगा, प्रोटीन कोड है नहीं। तो एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर वेट वायरस इसका कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया वायरॉइड हमारा। आगे बढ़ते हैं भाई, प्रायॉन्स के बारे में देखते हैं। प्रायॉन्स का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन।
क्या होती है, इन्फेक्शियस प्रोटीन एजेंट होते हैं, ध्यान रखना से, प्रोटीन एजेंट। मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है, होती क्या है ये, मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है। फॉर एग्जांपल ये मिसफोल्डेड प्रोटीन होगी और ये कोई नई अच्छी वाली फोल्डेड प्रोटीन कांटेक्ट में आ जाएंगी, तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, मिसफोल्डेड हो जाएंगी। ऐसे करके अपना नंबर बढ़ाती है। इसका जो रेप्लिकेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है ना। ये काइंड ऑफ ये है कि ये गंदा बच्चा है, ठीक है, ये बदमाश है, बदमाश, ठीक है, ये क्या हो गया, शरीफ बच्चा हो गया मेरे जैसा, ठीक है। फिर बदमाश के कांटेक्ट में आया तो ये दोनों क्या हो गए, बदमाश हो गए, बदमाश प्रोटीन हो गई, ठीक है। अब क्या है ये बदमाश प्रोटीन, यानी कि कौन सा हो गया, मिसफोल्डेड प्रोटीन हो गया। ये प्रॉपरली नेटिव प्रोटीन है, फोल्डेड प्रोटीन है नेटिव। अब इसके कांटेक्ट में आ गया, बदमाश के कांटेक्ट में आ गया शरीफ जो है प्रोटीन, वो भी क्या हो गया, बदमाश प्रोटीन हो गया। तो ये भी बदमाश हो गया, ये भी क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, मिसफोल्डेड हो गया। अब ये मिसफोल्डेड सेल के अंदर इकट्ठे होते हैं और सेल की डेथ हो जाती है, सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यानी कि ये न्यूरो बोल रहा हूं मैं, साइटोटॉक्सिक्स होते हैं। साइटोटॉक्सिक का मतलब क्या होता है, सेल से डेड हो जाती है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है ना, मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज न्यूरॉन्स को किल करते हैं मोस्टली। किसको किल करते हैं, न्यूरॉन्स को किल करते हैं। वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जिसको बोलते हैं इसमें प्रायन, यानी कि इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है, मिसफोल्डेड होती है। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, तो वायरस के अलाइक था ये, मतलब साइज जो है वायरस जैसा था। वायरॉइड्स तो वायरस से कम था, इसका साइज जो है वो वायरस के मोर और लेस सिमिलर है। एजेंट्स वर कॉल्ड द प्रायन। दो एग्जांपल देती है एनसीईआरटी। पहले नंबर पे है बीएसई, बीएससी नहीं, बीएसई, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो बोविन किस में होती है बेटा, कैटल में रहेगी, आपको कैट में नहीं, कैटल में। और एक डिजीज कॉज करती है मैड काउ डिजीज। तो ये कौन सी है, कैटल में होने वाली डिजीज है। एक ऐसी ही डिजीज जिससे पूरा जो नर्वस सिस्टम है हमारे का, ब्रेन जो है, खास करके जो इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलो मतलब सिफिलॉन, यानी कि ब्रेन का पूरा अंदर ही भेजा ही खाली हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है सारा सारा, ठीक है, उसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज। वो कैटल में मिलेगी। और उसी के जैसी ह्यूमन में मिलती है, उसका नाम होता है क्रूजफेल्ड जैकोब डिजीज। क्रूजफेल्ड जैकोब डिजीज, क्रूजफेल्ड जैकोब डिजीज। बेटा ये ह्यूमन की फॉर्म है, ह्यूमन में प्रायन डिजीज होती है, काफी डेंजरस होती है भैया, बहुत डेंजरस होती है प्रायन डिजीज, ठीक है। तो ये वाला हमने देख लिया प्रायन के बारे में। इसके बाद जो एक लास्ट रह गया वो है लाइकेंस। लाइकेंस, ठीक है बेटा। लाइकेंस ना दो चीजों का बनाया है। एक तो पूरा जो माइसीलियम जो है नेटवर्क हो गया ऐसे करके, जो कि न्यूट्रिशन को अपटेक करता है ना, न्यूट्रिशन को अपटेक करेगा। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने माइकोबायोन्ट। दो चीजों का बनाई है, सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं लाइकेन। माइकोबायोन्ट क्या होता है, फंजाई पार्ट होता है। क्या होता है, फंजाई पार्ट होता है, ऑब्वियसली नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। फिर उसके बाद है फोटोसिंथेटिक, एल्गी वाला पार्ट जो है, एल्गल पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया, फाइकोबायोन्ट। फाइको से एक चीज क्लियर है, प्लांट की बात कर रहा है, फाइकोबायोन्ट। तो दो पार्ट है, फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। ये है फोटोसिंथेटिक और ये जो है माइकोबायोन्ट, ये क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक। बट ये इसका काम क्या है, मेन काम क्या है, इसका काम है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करना, न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करके देना, एब्जॉर्प्शन है ना। न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करेगा, पानी को एब्जॉर्व करेगा, ये सब एब्जॉर्व काम कौन कर रहा है, ये माइकोबायोन्ट कर रहा है। और फूड कौन बना के दे रहा है, खाना कौन, शुगर कौन सिंथेसाइज कर रहा है, वो फोटोसिंथेटिक पार्ट कर रहा है, माइकोबायोन्ट कर रहा है। तो ये परफेक्टली हार्मोनी में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइकेन जो है बेटा वो क्या होते हैं, लाइकेन इंडिकेटर होते हैं ऑफ पॉल्यूशन, इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। क्यों, वो सल्फर की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकती। अगर वो है एयर पोल्यूशन हो गया, SO2 SO3 अगर गैसेस आ गई तो मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, यानी कि ये डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो जहां जहां आपको ये देखने को मिल रही है, लाइकेंस देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर सल्फर पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है। अगर ये खुद नहीं है, लाइकेंस नहीं है, तो वहां पे एयर पोल्यूशन है। ये इंडिकेशन है काइंड ऑफ किसका,
एयर पोल्यूशन का। ऐसे करके बेटा मैंने पूरा जो क्रैश कोर्स है मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप जाके लिंक में जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू हो तो आप जस्ट कमेंट में बोल दो सर प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को बता देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ, ये स्कैन कर लो भाई आप, ये अरे ड्यूटर मैसेज कहाँ से आ गया, ये वाला स्कैन कर सकते हो, फ्री रिसोर्सेज के लिए आप सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है।